चलिए हमारे जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 8E। अभ्यास 8E को हम लोग हल करने वाले हैं 8E को। क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ है कि सर्वसम दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, इसी का हम लोग को प्रयोग करके हल करना है। चलिए हम लोग हल पहले वाले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए चलिए पहला हमें दिया हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और चलिए एक बार ना हम आपको इसको सिद्ध करके भी दिखाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का जैसे a+b का होल स्क्वायर का ही फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना यहाँ पर एक बार पहले इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए a+b का होल स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुणा हुआ है। ठीक है, a+b का 2 बार गुणा। ठीक है, तो देखिए अब इस तरह से दोनों राशियाँ आपस में गुणा में है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब इसका गुणा करेंगे तो पहले a में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए a के साथ एक बार गुणा हो जाएगा और देखिए 20 तो इस तरह रहेगा और b में भी इसका गुणा होगा a+b। ठीक है, बस हमने या तो यहाँ से भी करेंगे तभी यहीं आएगा। ठीक है, या अब तो यहाँ पर भी इसमें करें तभी यहीं आएगा, या इसको इसमें करेंगे तभी आएगा, क्योंकि दोनों हम लोग का बीजी व्यंजक सेम ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका दोनों में कर लिया गुणा। ठीक है, बाकी अब a का इसमें कर दें और a का इसमें भी करेंगे। a का जब a में आप करेंगे a गुणते a हो जाएगा और b तो पहले से ही है, b गुणते a हो जाएगा, प्लस जब b का हम लोग a में करेंगे तो a गुणते b हो जाएगा, b पहले से ही है, b गुणते b हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब आधार समान रहता है तो घातों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो a पर 2 घात है ना, इसको a भी हम लोग लिख देते हैं सीधा करके। ठीक है, b a या a b दोनों बात बराबर है। ठीक है, इसको भी a भी है ही। ठीक है, प्लस b का b में गुणा करेंगे, आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है ना, यहाँ पर भी एक घात था, दोनों जुड़ गया था, तो यहाँ पर b पर भी कितना 2 घात। तो देख रहे हैं ना a²। देखिए a b यहाँ पर भी है, a b यहाँ पर भी है ना, दोनों पद यहाँ पे समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 2ab हो जाएगा प्लस b²। ठीक है, तो देख रहे हैं यही चीज़ आ रहा है, दोनों देख रहे हैं बराबर है, तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, मतलब a+b का होल स्क्वायर बराबर इसी को हल करने पर ये चीज़ आ रहा है ना, तो ये हम लोग का सर्वसम में आ जाएगा। a b का आप कोई भी मान रखेंगे ना, हर एक मान के लिए या दोनों पक्ष क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर इस सर्वसमिका का प्रयोग कर लेते हैं, लिख देते हैं सर्वसमिका a+b का होल स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग सर्वसमिका में देख रहे हैं ना, 2 राशियाँ हैं है ना, योग में है और उन पर घात 2 है, यहाँ पर भी 2 राशियाँ हैं योग में है और दोनों पर घात क्या है, हम लोग का घात है 2। ठीक है, तो बस यही वाला सर्वसमिका लग जाएगा। यहाँ पर a के स्थान पर x हो जाएगा, हम लोग लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सर्वसमिका में a के स्थान पर हम लोग रखेंगे a बराबर, a के स्थान पर x है, a बराबर x, तथा हम लोग b के स्थान पर रखेंगे 3। ठीक है, रखने पर ठीक है, चलिए रख दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर a अब क्या हो जाएगा, a के स्थान पर हम लोग x रख दें है ना, इसी तरह से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, a के स्थान में जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पर x रख दीजिए, जहाँ पर b दिखाई दे रहा है वहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पर हम लोग क्या रख दें, x रख दें। ठीक है, और प्लस b के लिए 3 रख दें, घात 2 तो रहेगा ही, a का स्क्वायर करना है, a का मतलब हम लोग को x का स्क्वायर प्लस 2 हम लोग का तो फार्मूला में है ही। ठीक है, और a के स्थान पर मतलब a के स्थान पर हम लोग क्या है x रखना है, तो x हो जाएगा, और यहाँ पर b के स्थान पर कितना 3। चलिए तो गुणे में 3 हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना प्लस b², तो b हम लोग का क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर तो रहेगा, प्लस यहाँ पे संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा है ना, 2 3 6 हो जाएगा, 6x प्लस 3 का जब आप वर्ग करेंगे ना, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 3 9 हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का यही आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। बाकी इसी तरह से इसको हल करेंगे, पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हमें यह वाला दिया हुआ दूसरा ना, 2x + 1 की घात 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भैया हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीका। यहाँ पर सब में सर्वसमीका यही लगेगी, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर बराबर इसी के फॉर्म का ये दिया हुआ है, ठीक है। कोई यहाँ पर राशि a है, यहाँ पर b है, उसकी घात क्या है 2 है, तो a का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सर्वसमीका में a बराबर a के स्थान पर यहाँ पे पूरी राशि हो जाएगी, है ना, जितना भी आपका यहाँ पर दिया रहेगा a के स्थान पर हम लोग का क्या हो जाएगा 2x रख देंगे जहाँ ये रहेगा, तथा हम लोग b के स्थान पे 1 रख देंगे, ठीक है, 1 रखने पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a के स्थान पर हम लोग को 2x रखना है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और प्लस b की जगह पर हम लोग को 1 रखना है, तो 1 हो जाएगा कि घात 2, ठीक है। बस यहाँ पर चिन्ह ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और घात 2 है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह घात 2, यही वाला सर्वसमीका लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर a पे घात 2 है, मतलब हम लोग का 2x पे घात 2 हो जाएगा, प्लस 2 तो रहेगा ही, गुणा में a चलाएगा, a हम लोग का क्या है 2x है, ठीक है, और गुणे में b भी आ जाएगा, b का मान कितना हम लोग का 1 है, प्लस b स्क्वायर मतलब b का मान हम लोग का 1 है, तो 1 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2x का कितना 2 बार गुणा, 2x गुणते 2x हो जाएगा, ठीक है, 2 बार गुणा। चलिए और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, 1 का गुणा कर देंगे तो जो राशि रहेगी वहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, x हो गया, प्लस 1 का जब 1 में गुणा कर देंगे तभी भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1, ठीक है, की घातें 2, और यहाँ पे देखिए संख्याओं का जब गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लोग का चर है यहाँ पे x है, x पर यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है, ठीक है। आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे, x पर कितना 2 घात प्लस 4x + 1, ठीक है। इसका हम लोगों ने सर्वसमीका से हल कर दिया ना, तो यही इसका मान निकल कर आया हम लोग का, ठीक है। 2x + 1 का होल स्क्वायर आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x + 1, ठीक है। इस तरह से अभी प्रश्न हल हो गया। चलिए हम लोग हल तीसरे वाले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें तीसरा दिया हुआ है 3x है प्लस 2 है कि घातें 2 है, ठीक है, इसी को हल करना है। चलिए हम लोग वो लिख देते हैं सर्वसमीका, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग a + b का होल स्क्वायर का सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीका में देख रहे हैं ना, a के स्थान पर हम लोग का यही हो जाएगा 3x, ठीक है, a बराबर 3x, तथा हम लोग का जो b है, b का वैल्यू लिख देंगे कितना 2 है हम लोग का, b बराबर 2, प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग का 3x रखना है, तो हो जाएगा 3x प्लस b का मान है 2 का वर्ग, तो a का वर्ग मतलब a का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 3x का वर्ग, ठीक है, प्लस 2 तो रहेगा फार्मूले में, और a हम लोग का क्या हो जाएगा, a हम लोग का है 3x, ठीक है, और गुणते, और b का वैल्यू हम लोग का 2 रखना है, ठीक है, और प्लस b का हम लोग का मान कितना है 2, तो 2 पर 2 घात 2 का वर्ग, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग इधर से लिखते हैं, 3x + 2 पर 2 घात है बराबर, इसका 2 बार गुणा हो जाएगा 3x गुणते 3x, ठीक है, प्लस का चिन्ह। चलिए संख्याओं को हम लोग एक तरफ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 में गुणा होगा 3 का, और इसमें भी 2 एक और है 2, ठीक है, गुणते x अभी बचा हुआ है, ठीक है, प्लस का चिन्ह, और 2 पर 2 घात है मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग अब हल करते हैं, 3x + 2 पे कितना 2 घात, और 3 × 9 संख्याओं का आपस में कर देंगे, ठीक है, 3 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं चर समान है, घात क्या कर देंगे जोड़ देंगे, आधार समान रहता है घात जोड़ देते हैं, x पर 2 घात प्लस देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12x और प्लस 4, ठीक है, यही हो जाएगा इस सर्वसमीका का हल, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है x + 2 का होल स्क्वायर यही हो जाएगा, है ना, 9x² + 12x + 4, इस तरह से प्रश्न हल हो गया।
चलिए जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है 2x प्लस वाई पर 2 घात है, ठीक है। तो हल हम लोग चौथा वाले प्रश्न करने वाले हैं। दिया हुआ है 2x प्लस वाई पर 2 घात, ठीक है। तो चलिए वहीं सरसम का हम लोग का यहीं लगेगा a प्लस बी का। चलिए सरसम का लिख देते हैं। a प्लस बी का पर 2 घात बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a के स्थान पर हम लोग का यही हो जाएगा 2x और b के स्थान पे y हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीका में a बराबर हमने 2x लिख दिया, ठीक है, तथा b बराबर y हो जाएगा। b बराबर y प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो a के स्थान पर हम लोग को 2x रखना है, तो 2x और b के स्थान पे y, ठीक है, का 2 घात हो जाएगा बराबर a का स्क्वायर। a के स्थान पर हम लोग का 2x हो गया है, तो 2x पर 2 घात प्लस 2 गुणते a हम लोग का हो गया है 2x, ठीक है, गुणते हम लोग का जो b है अब y हो गया है, ठीक है, प्लस और b का हम लोग का वैल्यू कितना y रखना है, तो y पर 2 घात, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका हम लोग 2 बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 2x 2 घात है ना, 2 बार इसका गुणा कर लेंगे, 2x गुणते 2x प्लस, चलिए 2 गुणते 2 यहाँ पर इसका साथ में हो जाएगा और यक्स गुणते है ना, यक्स गुणते वाई प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। संख्याओं का हम लोगों ने आपस में कर लिया। यहाँ पे देख रहे हैं चर यक्स है, ठीक है, घात समान है, मतलब आधार समान है, आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे। 1 घात 2, 1 घात इस पर, यक्स पर कुल कितना 2 घात प्लस संख्याओं का गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। संख्याओं का हमने आपस में गुणा कर दिया, 4 हो गया और एक्स वाई तो इसी तरह रह जाएगा, ठीक है। कोई और नहीं एक्स है, एक्स वाई और रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आधार समान रहता है तो घातों को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे आधार इनका समान नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग अक्षर है, दोनों अलग अलग चर है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस वाई पर 2 घात का हम लोगों ने हल कर दिया। तो इस सरसमका पर रख दिया तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हल हम लोग 5वां वाला कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2y प्लस जेड दिया हुआ है, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सर्वसमीका यहीं लगेगा हमेशा, सर्वसमीका कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a के स्थान पर यहाँ पे 2y हो जाएगा और b के स्थान पे हम लोग का z हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीका में a बराबर 2y हम लोग रख देंगे, ठीक है, और तथा z बराबर हम लोग मतलब b बराबर हम लोग z रखेंगे, ठीक है। b के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे z, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर a के स्थान पर हम लोग रख देंगे 2y, ठीक है, 2y और प्लस b के जगह पर z रख देंगे, पर 2 घात तो रहेगा प्लस यहाँ पर हो बराबर ना, बराबर का चिन्ह हो जाएगा। a पर 2 घात मतलब 2y पर a के स्थान पर हम लोग का 2y हो गया, 2y पे 2 घात हो जाएगा प्लस 2 तो रहेगा ही गुणा में, और a का वैल्यू हम लोग का कितना है 2y है, ठीक है, और गुणे और b का वैल्यू हम लोग का z है, ठीक है, और प्लस b के स्थान पर हम लोग का अब z हो गया है, ठीक है। तो z पर कितना हो जाएगा 2 घात हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी थोड़ा हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इस पर 2 घात है मतलब 2y का 2 बार गुणा हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, संख्याओं का आपस में कर देंगे तो, ठीक है, और यहाँ पे कोई और चर समान नहीं है, ठीक है। तो वाई जेड हम लोग लिख देते हैं, वाई जेड हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और वाई, एक वाई यहाँ पर है, एक वाई यहाँ पर है, आपस में दोनों में गुणा में है, ठीक है। तो आधार समान है, घातों को यहाँ पर भी एक घात यहाँ पर भी एक घात, घातों को जोड़ देंगे, वाई पर कुल कितने 2 घात, ठीक है, प्लस 4y जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको हल किया, ठीक है, 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर निकाला तो कितना 4y स्क्वायर प्लस 4y जेड प्लस जेड स्क्वायर आया, ठीक है। यही हम लोग का प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए हम हल 6वां वाला कर लेते हैं। दिया हुआ है 2 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सर्वसमीका हम लोग लिख देते हैं, सर्वसमीका a प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए, तो ए के स्थान पर यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है 2, और बी के स्थान पर x रख देंगे। ठीक है, तो ए बराबर हम लोग रख देते हैं 2। चलिए, यहाँ पर लिख देंगे सर्व समीका में ए बराबर 2 तथा बी बराबर x प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए के स्थान पर हम लोग का हो जाएगा 2। ठीक है, 2 प्लस बी का बी की जगह पर हम लोग का x हो गया है। ठीक है, 2 प्लस x है, 2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ए के स्थान पर 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 2 गुणते, और ए का वैल्यू हम लोग का अब हो गया है 2। ठीक है, और बी के स्थान पर हम लोग को रखना है x। ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से लिख देते हैं। 2 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 का 2 बार गुणा कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, संख्याओं का हम लोग गुणा किया तो, और x तो रहेगा ही, और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इतना ही हो जाएगा इसका हल। चलिए, हमने इसका हल कर दिया ना 2 प्लस x का होल स्क्वायर को, तो यहाँ पर आया 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। ये इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियाँ हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। और दूसरा हम लोग ज्ञात करना है, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है ना, कितनी संख्या। चलिए हम लोग हल 7वां वाले करने वाले हैं। देखिए, अगर यहाँ पर पंक्ति दिया हुआ है हम लोग को ना, पंक्तियों की संख्या इतना दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग चलिए इस बात को लिख देते हैं। पंक्ति की संख्या में दिया हुआ है x प्लस 2y। ठीक है, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है पेड़ों की संख्या ना, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या में दिया हुआ है। ये अभी हम लोग को x प्लस 2y दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दोनों हम लोग को कितना x प्लस 2y है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग पहला हल कर लेते हैं। देखिए, अब हमें दिया हुआ है ना कि बाग में कुल कितने पेड़ है। देखिए, जितना पंक्ति रहेगा उसमें, देखिए प्रत्येक पंक्ति में ना इतना पंक्ति है आपके पास। मान लेते हैं कि आपके पास पंक्ति 50 पंक्ति है। ठीक है, 50 पंक्ति हैं, और प्रत्येक में आप लगा रहे हैं 5-5 पेड़ लगा दिए। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास कुल पंक्ति, यहाँ पे लिख देते हैं कुल पंक्ति। ठीक है, कुल पंक्ति आपके पास 50 है, और प्रत्येक में हम लोग बोल देंगे कि मतलब एक में आप लगाए हैं 5-5 पेड़ लगाए हैं। ठीक है, प्रत्येक में, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं लगे पेड़, प्रत्येक पंक्ति में लगे पेड़ हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि पेड़ आपने प्रत्येक पंक्ति पे 5-5 पेड़ लगा दिया है ना, आपके पास 50 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, 50 पंक्तियों में ना एक पंक्ति में आपने 5-5 पेड़ लगा दिया, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए है ना, कुल पेड़ आपका निकल कर आ जाएगा। कुल पेड़ कितना हो जाएगा, आप जितना भी पंक्ति है पंक्ति का गुणा कर देंगे, और जितना एक पंक्ति में जितना पेड़ लग रहे हैं उन सब का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 50 हम लोग के पास पंक्ति है, और एक में 5-5 लग रहा है, तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5×5 = 25, आपको पता चल जाएगा 250 कुल पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पंक्ति की जितना भी संख्या है और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या जितना है गुणा कर देंगे ना, तो हम लोग की कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कुल पेड़ों की संख्या, जो क्या हो जाएगा हम लोग को पंक्ति की संख्या है ना, कुल लिख देते हैं, कुल पंक्ति की संख्या। ठीक है, और गुणते यही हो जाएगा है ना, प्रत्येक पंक्ति में पंक्ति रहेगा, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या में कुल पेड़ों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग के पास कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, इतना ही पंक्तियाँ हैं, x प्लस 2y। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर जो हम लोग को प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है ना, वो अभी सेम दिया हुआ है, कितना x प्लस 2y।
आपके पास है ना कुल, अगर मान लेते हैं आपके पास कुल 4 पंक्ति है, ठीक है, और चारों पंक्तियों में 4-4 पेड़ लगे हुए हैं, प्रत्येक में ना 4-4 पेड़ लगते हैं, तो आप इसका गुणा कर देते हैं, 4 चौको 16 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर दोनों हम लोग का सेम दिया हुआ है, देखिए तो हम लोग क्या कर देंगे ना, देखिए यहाँ पर सेम चीज़ है, यह भी जो है हम लोग का चर है, मतलब बीजीय व्यंजक जो भी है ये यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार समान है दोनों का, यहीं पर इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, x प्लस 2y, ठीक है, पर 2 घात, है ना, सेम चीज़ है। यहाँ पर अगर इसको पूरा आप मान लेते हैं कि a है, तो यहाँ पर भी a है, तो a पर कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। अभी इसको हम लोग करेंगे तो मतलब x प्लस 2y का कितना, 2 घात है, मतलब इसका 2 बार गुणा हुआ है, तो यहीं फिर वापस हम लोग लिख देंगे। हम लोगों ने इसका इसलिए किया ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि सर्वसम का लगा लें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कुल पेड़ों की संख्या, जो कि हम लोग का निकल कर रहा है x प्लस 2y पर 2 घात है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका कितना, a प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। इस सर्वसमिका का हम प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इस पूरे राशि का यहाँ पर x में भी गुणा कर दीजिए, इसका फिर y में भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सेम था दोनों, तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर 2 घात लगा दिए और यहाँ पर इस सर्वसमिका का हम लोग इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। देखिए इस सर्वसमिका में ना हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर देखिए प्लस का चिन्ह है, 2 घात है, इसीलिए हम लोगों ने ये सर्वसमिका लगाया, ठीक है। तो देखिए a के स्थान पर हम लोग का x है और b के स्थान पर हम लोग का 2y है, तो चलिए इस हिसाब से हम लोग बस लिख देते हैं। देखिए x का स्क्वायर मतलब देखिए a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस कितना और प्लस 2ab आ जाएगा, 2 और x हो जाएगा, ab का मतलब यह दोनों ab रहेगा तो दोनों पर, ठीक है, 2y, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, चलिए x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4xy, ठीक है, प्लस यहाँ पर जब हम लोग इसका 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, 2y गुणते 2y हो जाएगा, है ना। तो x का स्क्वायर प्लस 4xy, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे y पे कितना 2 घात, 1 घात यहाँ से 1 घात यहाँ से, ठीक है। यही आ जाएगा हम लोग का कुल पेड़ों की संख्या, हम लोगों ने इस सर्वसमिका का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कुल पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या जो कि हम लोग का इतना निकल कर आया, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना सेकेंड वाले में, यदि x बराबर 3 है, ठीक है, और y बराबर 2 है, तो भाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहीं पर ये भाग में ही है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखना रहेगा, लिख देंगे भाग में, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं भाग में कुल पेड़ों की संख्या यही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले पे आ जाते हैं। देखिए हम लोगों ने यही निकाला है भाग में कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या बराबर निकाला हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए तो x पे स्थान पर हम लोग को रखना है कितना, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे x बराबर 3 तथा y बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर, है ना, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग को कितना 3 रखना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पर 2 घात प्लस 4 तो रहेगा ही, और x का वैल्यू हम लोग का 3 है, 3 हो जाएगा, गुणते y का वैल्यू कितना 2 है, 2 हो जाएगा, और 4 तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है, और y का स्क्वायर मतलब 4 गुणे में आ जाएगा कितना, y का मान कितना है 2 पर 2 घात, ठीक है। बस जहाँ जहाँ पर x दिख रहा था हमें, ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने 3 लिख लिया, ठीक है, जहाँ जहाँ y था वहाँ पर हमने 2 लिख लिया, ठीक है। और 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, ठीक है। अब यहाँ पे तो 4 तो रहेगा ही, ठीक है, 4 गुणते यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, इसका भी गुणा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 प्लस 24 हो गया और प्लस 4 चौको 16। अब चलिए यहाँ पर ना हम लोग इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 9 में हम लोग इकाई का स्थान जोड़ रहे हैं, ठीक है, 9 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 13, और 13 में फिर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19, 13 6 19, 19 को 9 हो जाएगा, हाथ में 1 लगेगा हम लोग को। अब दाईं वाला स्थान जोड़ते हैं, ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा और एक हासिल हम लोग का 4 हो जाएगा, 49 आ गया। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भाग में हम लोग का कुल पेड़ कितने आए, भाग में कुल पेड़ों की संख्या जो कि है हम लोग का कितना 49 आया,
ठीक है। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था, एक बाग में इतना पंक्तियाँ थी, यक्स प्लस 2y पंक्तियाँ थीं और प्रत्येक पंक्ति में यक्स प्लस 2y पेड़ थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, दोनों का गुणा कर देंगे तभी बाग में कुल पेड़, हम लोग कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया कि पंक्ति की संख्या कितना है, यक्स प्लस 2y है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है, दिया था हमें यक्स प्लस 2y। तो अब कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, जितनी भी पंक्तियां हैं और उसमें जितने जितने पेड़ हैं, ठीक है, प्रत्येक में जितने पेड़ हैं उनकी संख्या का हम लोग गुणा कर देंगे तो हम लोग कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम लोगों ने गुणा कर दिया। बाकी यहाँ पर देख रहे थे कि दोनों समान राशि थी, है ना, तो 2 घात हो जाएगा। ठीक है, आधार समान रहता है तो घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे थे यक्स प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बन रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने सरसमका लगा दिया। बाकी यहाँ पर ए के स्थान पर यहाँ पर यक्स था तो बाकी सब यक्स हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए के स्थान पर कितना, हम लोग इन्हें ए के स्थान पे यक्स रख दिया और बी के स्थान पे 2y रख दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पर रखकर हमने हल कर दिया तो जो कि आया हम लोग का भाग में कुल पेड़ों की संख्या आया यक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर है। ठीक है, और सेकंड में हम लोगों ने भाग में कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना था और यहाँ पर हम लोग को वैल्यू दिया था कि x बराबर 3 रख दीजिए और y बराबर 4 रख दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इस जो भाग में कुल पेड़ों की संख्या थी उसमें x बराबर 3 y बराबर 2 रखा तो जो कि हम लोग को पेड़ों की कुल संख्या है वह है 49। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस y मीटर लंबी है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए कोई वर्गाकार है ना, जब भी कोई वर्गाकार आकृति रहते हैं ना उसका अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर हो जाता है ना। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं हल, हम लोग 8वां करने वाले हैं। चलिए इस तरह से एक वर्गाकार हम खेत बना लिए। ठीक है, और इसमें प्रत्येक भुजा कितना है, वर्गाकार है मतलब दोनों, इसका चारों लंबाई बराबर होता है। ठीक है, चारों और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यही होता है वर्ग, है ना। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस y। ठीक है, और आमने सामने का भुजा भी इसमें बराबर रहता है। ठीक है, सभी भुजा इसमें बराबर होता है। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सब इतना मीटर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका खेत का क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चलिए हम पूरी बात लिख देते हैं। यहाँ पर वर्गाकार खेत है ना यहाँ पे, तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पर प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वर्गाकार खेत की भुजा जो कि हमें दिया था 3x प्लस y मीटर। ठीक है, यहाँ पे मात्रक भी लिखेंगे, है ना। ये हम लोग को दिया था तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो भी इसकी भुजा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसका वैल्यू 3x, है ना, प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग सर्वसमिका लगा देते हैं, है ना, भुजा यही है। ठीक है, तो भुजा का वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर आएगा यह हम लोग आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पर मीटर, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए एक बार पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका कितना, देखिए प्लस का चिन्ह है, 2 घात है तो यही लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम लोग का a के स्थान पर है कितना, यहाँ पर a के स्थान पर हम लोग का यही है 3x है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मान रखते हैं। ठीक है, एक का वर्ग होता है। ठीक है, देखिए इस फॉर्म में तो यह है ही। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा तो ये पहले से है, लेकिन अब हम लोग ऐसा इसको बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए a का स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 तो फार्मूले में ही रहेगा। ठीक है, 2 और फिर आएगा a ना, a का वैल्यू हम लोग का कितना है 3x है। ठीक है, इसका गुणा हो जाएगा 3x का गुणते, और b का वैल्यू हम लोग का y है। ठीक है, प्लस यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग का y है तो y का पर 2 घात। चलिए तो 3x का हम लोग 2 बार गुणा कर लेते हैं, 3x गुणते 3x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं ना, संख्याओं कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और x और y है। ठीक है, तो x y हो गया। ठीक है, प्लस y स्क्वायर तो रहेगा ही, और देखिए यहाँ पर संख्याओं को आपस में कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और चर यहाँ पर x है, x का वर्ग कितना 2 घात, आधार समान है, घातों को यहाँ पर दोनों की जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6x प्लस y स्क्वायर, यही हम लोग का बना ये वर्गाकार क्षेत्र का वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना ही मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही हम लोग का बना।
चलिए, तो हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना, एक वर्गाकार खेत था जिसकी भुजा कितनी थी, 3x + y मीटर लंबी थी, है ना। तो इस तरह हमने वर्गाकार खेत बना लिया और 3x + y मीटर लंबी है, तो इसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, यही हो गया। और वर्गाकार खेत की भुजा हम लोग को दिया था 3x + y मीटर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा हम लोग का ही है 3x + y ही है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, ठीक है, मात्रक। और सम का हमने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ठीक है। तो हम लोगों ने a के स्थान पर 3x रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे b है, b के स्थान पर y रख दिया, तो इन सब का हमने आपस में गुणा कर दिया ना। तो यहाँ पे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हम लोग का निकल कर आया क्षेत्रफल 9x² + 6x, और यहाँ पे सिर्फ y रहेगा, गुणा में रहेगा, है ना। 6x y है और प्लस y², यहाँ पे वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी, ठीक है। तो यही इसका मात्रक है। चलिए एक बार फिर हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 9x² + 6xy + y² मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से ये अभ्यास हम लोग का 8 ही समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।